हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स सीडीपी की क्लास में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन में आया था विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है, मतलब यह कथन किसका है? विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये स्किनर की डेफिनेशन है। स्किनर के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्या? स्किनर के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किस ग्रंथि का होता है? यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किस ग्रंथि का होता है? वो होता है पीयूष ग्रंथि का। किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। कोहल वर्ग ने मोरालिटी की कितनी स्टेजेस बताई हैं? कोहल वर्ग ने मोरालिटी की कितनी स्टेजेस बताई हैं? 6 स्टेज, राइट। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है 4 से 10 साल तक। कितनी होती है? 4 से 10 साल तक। कन्वेंशनल स्टेज होती है, जो कन्वेंशनल लेवल होता है वो होता है 10 ईयर से 13 साल तक, 10 साल से 13 साल तक। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है 13 साल से ऊपर। इन सभी स्टेजेस को, लेवल्स को दो दो भागों में बांटा गया है। प्री कन्वेंशनल को 2 भागों में बांटा गया है, कन्वेंशनल को 2 भागों में, और पोस्ट कन्वेंशनल को 2 भागों में। इसके अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस हो गई? कोहलवर्ग की 6 स्टेजेस हो गई। पहली कौन सी है? प्री कन्वेंशनल, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये 4 से 10 साल। कन्वेंशनल जो लेवल होता है वो 10 साल से 13 साल तक, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल 13 साल से अबव होती है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, राइट। कोहलवर्ग ने कितनी स्टेजेस बताई हैं? 6 जो स्टेज होती हैं किसकी? मोरालिटी की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को। किसको जाता है? पियाजे को। बच्चे दुनिया के सामने अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम क्या है? वह है NDAGAR। क्या है? NDAGAR। N फॉर नीड, G ड्राइव, A फॉर अराउजल, G फॉर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, राइट। A फॉर अचीवमेंट एंड R फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल, राइट। अभिप्रेरणा चक्र का जो सही क्रम है वह है NDAGAR। N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव, A for arousal, G for goal directed behavior, A for achievement and R for reduction of arousal। हिंदी में देख लेते हैं। जो अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है वह है आवश्यकता, देन प्रबल प्रेरणा, देन उत्तेजना, देन लक्ष्य उन्मुखी, देन बिहेवियर, देन उपलब्धि एंड लास्ट उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ये है अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? जहाँ समाज आ जाए फ्रेंड्स, वहाँ आपको आंख बंद करके वाइट बॉक्स की लगा देना है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि। क्या है? संवेग, इमोशनल, सांस्कृतिक संदर्भ, कल्चरल कंटेंट, परिपक्वता, मैच्योरेशन एंड रुचि, इंटरेस्ट। क्या है? रुचि। संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता एंड लास्ट रुचि। क्वेश्चन है, ब्लैंक लाइन दी गई है,
शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि फिर आपको यहाँ पे फिल करना है, जबकि शब्दों का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। इसमें जो फर्स्ट ब्लैंक इसमें भरा जाएगा लिंग। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। किसका प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है? लिंग शब्द का प्रयोग, राइट। जबकि जो जेंडर है, जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान के संदर्भ को एक सही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुक्रिया समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? अनुक्रिया समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट। नेक्स्ट है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनुरूपता। क्या कहलाता है? अनुरूपता, एनालॉजी। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या अनुरूपता, एनालॉजी। अब हम जान लेते हैं उपलब्धि आईक्यू और उसकी स्थिति। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में हर बार आता है किसी ना किसी तरीके से। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए एक जगह तो आपको अच्छे से याद रहेगा। उपलब्धि आईक्यू और उसकी स्थिति आईक्यू। 25 से कम, जिसका आईक्यू 25 से कम हो वो कैसा बालक होता है? जड़ बुद्धि। जिसका आईक्यू 25 से कम हो वह जड़ बुद्धि, जो उसकी स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, जड़ बुद्धि होती है। 25 से 49 आईक्यू वाले बच्चे मूढ़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 25 से 49 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? मूढ़ बुद्धि वाले। 50 से 69 59 50 से 59 स्थिति वाले बच्चे कैसे होते हैं? मूर्ख बुद्धि होते हैं। 50 से 59 आईक्यू वाले बच्चे मूर्ख बुद्धि के होते हैं। 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। 70 से 79 जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? मंद बुद्धि वाले। 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे सामान्य बुद्धि से नीचे के होते हैं। 80 से 79 आईक्यू वाले बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है वो सामान्य बुद्धि से नीचे की होती है। 90 से 109 आईक्यू वाले बच्चे सामान्य बुद्धि वाले बच्चे बोले जाते हैं। 110 से 119 आईक्यू वाले बच्चे सामान्य बुद्धि से ऊपर के माने जाते हैं। 110 से 119 आईक्यू वाले बच्चे कैसे माने जाते हैं? सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 वाले बच्चे कैसे होते हैं? तीव्र बुद्धि होती है। 120 से 129 आईक्यू वाले बच्चों की बुद्धि कैसी होती है? तीव्र बुद्धि होती है। 130 से 139 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? प्रखर बुद्धि के होते हैं। 130 से 139 आईक्यू वाले